Very good morning friends. Today I will discuss about the विटामिन। दोस्तों आज हम विटामिन के बारे में ये डिस्कशन करेंगे कि विटामिन कितने टाइप की होती है और विटामिन का क्या फंक्शन होता है, क्या रोल कॉल होता है हमारे बॉडी में, आखिर क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए विटामिन। तो चलिए वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी विटामिन किस चीज़ में काम आती है। तो दोस्तों सबसे पहले बता दें कि ये विटामिन्स जो होती हैं हमारे वाइटल ऑर्गन को मेंटेन करती हैं या तो फिर उनको एनर्जी प्रोवाइड करती हैं, जिससे हमारे बॉडी में वाइटल फंक्शन स्टार्ट रहते हैं। अब आप लोगों को क्वेश्चन उठेगा दोस्तों कि वाइटल फंक्शन क्या होते हैं। वाइटल फंक्शन उनको कहते हैं जैसे कि जो इनवोलेंट्री फंक्शन रेगुलर चालू रहता है, जैसे कि हमारे हार्ट की जो रिदम है वो डायरेक्ट चलती रहती है, वो कभी नहीं रुकती। तो उसमें जो एनर्जी इन्वॉल्व हो रही है उनमें जो ये विटामिन अपना रोल प्ले करते हैं। जैसे हमारा रिस्पायरेशन बंद नहीं होता, हमारा डाइजेशन बंद नहीं होता, हमारी जो किडनी है वो फंक्शन करती हैं, तो इनको एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, ये विटामिन्स। तो इन फंक्शन को हम वाइटल फंक्शन बोलते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जैसे कि दोस्तों कि ये जो वाइटल फंक्शन है ये इनको रेगुलेट करने का काम ये विटामिन का काम रहता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसमें विटामिन क्या रोल प्ले कर रही हैं। विटामिन आर केमिकल रिक्वायर इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी फॉर इनिशियल मेटाबॉलिक प्रोसेस इन मोस्ट कैन नॉट बी मेड बाय द बॉडी। मीन्स कि ये जो विटामिन है ये केमिकल सब्सटेंस होती है जो कि स्मॉल क्वांटिटी में हमारे बॉडी को चाहिए होता है, और ये इम्पोर्टेंट रोल ये प्ले करती है कि मेटाबॉलिक प्रोसेस, ये हमारे बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस होती है उसको उसमें हेल्प करती है। मेटाबॉलिज्म मीन्स कि ब्रेक डाउन ऑफ फूड। हमारे बॉडी में जब फूड का ब्रेक डाउन होता है उस प्रोसेस को हम मेटाबॉलिक बोलते हैं। तो ये एक विटामिन एक प्रकार की केमिकल होती है जो हमारे बॉडी को स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होता है, और ये मेटाबॉलिक प्रोसेस में हेल्प करती है। कैन नॉट बी मेड बाय द बॉडी, ये बॉडी के थ्रू जो है तो नहीं बनाई जाती ये, जैसे कि ग्रीन लेफी वेजिटेबल्स वगैरह में फाउंड होती है। देन इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि दे आर इन एसेंशियल पार्ट ऑफ डाइट, इनसफिशियंटी में लीड डिफिशियंसी डिजीज़। ये डाइट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, और यदि ये इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो मैनी टाइप्स ऑफ डिजीज़ अकर इन अ बॉडी। यदि डेफिशिएंसी हो जाएगी बॉडी में तो बहुत सारी बीमारियां जो है तो बॉडी में इंटर होती हैं, जैसे कि कोई इन्फेक्शन इंटर हो गया, कोई बॉडी की फंक्शन प्रॉपर नहीं होंगे, डाइजेशन नहीं होगा, सो मेनी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं। देन इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, दे फाउंड इन वाइड रेंज ऑफ फूड। ये फूड में वाइड रेंज में बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं, और इट डिवाइड इनटू टू ग्रुप। जो विटामिन को डिवाइड किया गया है टू ग्रुप में डिवाइड किया गया है। अब वो कौन सा है, पहला है अपना फैट सोलुबल विटामिन। फैट सोलुबल विटामिन के अंदर आता है EDE के, ये विटामिन्स जो है तो फैट सोलुबल विटामिन के अंदर आते हैं। फैट सोलुबल का मीन्स होता है ऐसे विटामिन्स जो फैट में सोल्यूबल हो जाते हों, घुल जाते हों, ऐसे विटामिन को हम फैट सोलुबल विटामिन बोलते हैं। देन वाटर सोल्यूबल विटामिन के अंदर बी कॉम्प्लेक्स, बी की जितने भी सारे विटामिन है वो, और सी विटामिन जो है तो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो दोस्तों वन बाय वन हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम फैट सोल्यूबल विटामिन के बारे में डिस्कस करेंगे। फैल्स यहाँ पे बाइल होगा दोस्तों। बाइल जो जूस होता है हमारे इस इंटेस्टाइन में, जो कि बाइल जूस जो लीवर सिक्रेट करता है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो वाइल इज़ नीडेड फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ दीज विटामिन फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। मीन्स कि जो फैट सोल्यूबल विटामिन होती हैं इनका एब्जॉर्प्शन जो है तो इंटेस्टाइन में होता है, और इंटेस्टाइन में इनका एब्जॉर्प्शन होने के लिए लीवर से बाइल की ज़रूरत पड़ती है, बाइल जूस दोस्तों, जो कि हमारे लीवर सिक्रेट करता है। देन हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, इसका सबसे पहला विटामिन है विटामिन ए। दोस्तों विटामिन ए के बारे में सब लोगों को जैसे कि पता है, और इसका जो साइंटिस्ट नेम होता है वो रेटिनॉल होता है। अब ये विटामिन क्या करता है चलिए डिस्कस करते हैं। दिस विटामिन इज़ फाउंड
फाउंड इन फूड सच एज अ क्रीम, एग्स, योल्क, लिवर, चीज, ऑयल, मिल्क एंड बटर। ये सारे जो विटामिन है, विटामिन ए है, इन सभी चीज़ों में पाया जाता है। देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कशन रहेगा कि विटामिन ए किस में पाया जाता है। द मेन डाइटरी सोर्स ऑफ विच आर ग्रीन वेजिटेबल, ऑरेंज कलर फ्रूट एंड कैरेट्स। ये जो विटामिन ए है दोस्तों, ये मेनली ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में होती हैं और ऑरेंज फ्रूट्स में होती हैं, जैसे संतरा हो गया। और मेनली इसका जो सोर्स है दोस्तों वो कैरेट्स, गाजर इसका मेनली सोर्स है, जो कि गाजर में बहुत ज़्यादा अमाउंट में विटामिन ए पाया जाता है। अब हम ये देखते हैं कि इसका फंक्शन क्या होता है, विटामिन ए क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है विटामिन ए। कैसे, चलिए देखते हैं हम। जनरेशन ऑफ लाइट सेंसिटिव पिगमेंट रोडोस्पेन इन द रेटिना ऑफ आई। मीन्स कि जो हमारे आई में जो सेंसिटिव लाइट होती है, जिससे हमें ये हम इस जो पृथ्वी है, पृथ्वी की जो मैनी टाइप्स ऑफ इसमें कलर्स हम देख पा रहे हैं, अर्थ की मैनी टाइप्स ऑफ जो कलर्स हैं उनको देखने में हेल्प करता है। यदि विटामिन ए हेल्प नहीं करेगा तो हम चीज़ों को प्रॉपर तरीके से देख नहीं पाएंगे। आप देखते होंगे दोस्तों कि जब किसी की एज ज़्यादा हो जाती है तो उनको चीज़ें प्रॉपर तरीके से विजुअल नहीं होती, वो डिफिशियंसी की वजह से, क्योंकि प्रॉपर तरीके से जो उनका रेटिना है वो वर्क नहीं करता। और जब विटामिन ए की फुलफिल होती है तो प्रॉपर तरीके से रेटिना वर्क करता है। देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है विच स्पेशली इम्पोर्टेंट इन फास्ट ग्रोथ इन सेल सच एज अ बोन एंड एपिथेलियल सेल कवरिंग बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल बॉडी सरफेस। और ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं कि हमारी जो सेल्स और टिश्यू हैं उनका ग्रोथ हो। और ये जब इनका ग्रोथ होगा तो हमारी बॉडी के जो कवरिंग एरिया है वो प्रॉपर तरीके से कवर होंगी। और इससे बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सरफेस, इनसे बोन भी मजबूत होती है और ये बॉडी की एक्सटर्नल और इंटरनल सरफेस को प्रॉपर तरीके से कवर करके रखते हैं। मीन्स की स्किन में भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रही है विटामिन ए। देन दूसरा हमारा फंक्शन है इम्यूनिटी एंड डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन। इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। इम्यूनिटी बूस्ट का मीन्स होता है कि हमारे इम्यून पावर इंक्रीज़ होता है, हमें किसी भी इन्फेक्शन से फाइट करने की कैपेसिटी आती है। एंड डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन, यदि किसी को कोई इन्फेक्शन है तो वो इन्फेक्शन जल्दी ठीक हो जाता है, क्योंकि इसमें इम्यून पावर इंक्रीज़ हो जाता है और डिफेंस मीन्स कि इन्फेक्शन से फाइट करने की क्षमता आ जाती है। देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है द फर्स्ट साइन ऑफ विटामिन डिफिशिएंसी इन नाइट ब्लाइंडनेस ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल रेटिना पिगमेंट। जो रेटिना का जो पिगमेंट, रेटिना में जो पिगमेंट बनते हैं वो एबनॉर्मल होने लगते हैं विटामिन ए की डिफिशिएंसी की वजह से, तब हमें नाइट ब्लाइंडनेस होता है। मीन्स कि रात में बिल्कुल भी नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि जो पिगमेंट सेल हैं वो प्रॉपर तरीके से फॉर्म नहीं हो पाते हमारे रेटिना के, इसलिए हमें नाइट ब्लाइंडनेस कॉज होता है। देन इसके बाद विटामिन डी के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों कि विटामिन डी क्या होता है। सो विटामिन डी फाउंड इन मेनली एनिमल फैट सच एज एग, बटर, चीज़ एंड फिश लिवर ऑयल। इन सभी चीज़ों में, जैसा कि आपने देखा, एग में, बटर में, चीज़ में, फिश में, लिवर में, ऑयल में, इन सभी चीज़ों पे विटामिन डी का सोर्स देखने को आपको मिल जाएगा। देन इसके बाद ह्यूमन कैन सिंथेसिस दीज विटामिन बाय एक्शन ऑफ द अल्ट्रावायलेट रेज इन सनलाइट इन द स्किन। तो दोस्तों जो एक ऐसी ह्यूमन की स्किन में एक ऐसी पावर होती है कि वो विटामिन डी को फॉर्म करता है, बनाता है। कैसे? जैसा कि आप जानते होंगे कि जो सनलाइट जो होती है उसमें अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, वो हमारी स्किन में आएंगी और हमारे बॉडी में विटामिन डी का फॉर्मेशन होगा। देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट में है विटामिन डी कैल्शियम फॉस्फेट ऑब्जॉर्प्शन फ्रॉम गट is a stimulate the
रिटेंशन बाय द किडनी देयर फॉर प्रमोट द कैल्सिफिकेशन ऑफ बोन एंड टीथ। दोस्तों ये जो विटामिन डी होती है वो कैल्शियम और फास्फेट के एब्जॉर्प्शन, जो हमारी इंटेस्टाइन होती है, गट्स का मीन्स इंटेस्टाइन को ये स्टिमुलेट करती है कि उसमें कैल्शियम और फास्फेट का एब्जॉर्प्शन हो, और ये हमारे जो बोन्स और टीथ होते हैं उनके फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं। देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डिफिशियंसी कॉज रिकेट्सिया इन चिल्ड्रन एंड ऑस्टोमेलेसिया इन एडल्ट। यदि बॉडी में विटामिन डी की डिफिशियंसी होती है तो चिल्ड्रन में मेनली देखने को मिलता है रिकेट्सिया, एंड एडल्ट में देखने को मिलता है ऑस्टोमेलेसिया। ऑस्टोमेलेसिया का क्या होता है दोस्तों, जब हमारी बोन बहुत ज़्यादा वीक होने लगती हैं उस कंडीशन को हम ऑस्टियोमलेसिया बोलते हैं। देन इसके बाद हमारा जो विटामिन ई है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। देन हमारा जो विटामिन ई है ये क्या बोल रहा है कि आल्सो नोन एज टोकोफेरॉल, दिस इज फाउंड इन द नट्स एंड मिल्क एंड बटर। मीन्स की जो विटामिन ई होती है दोस्तों ये टोकोफेरॉल नाम से, इसका जो साइंटिस्ट नेम है वो टोकोफेरॉल है, और ये फाउंड होती है नट्स और मिल्क में जो है तो फाउंड होती है, और बटर में। देन इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट भी पॉइंट है वो विटामिन ई हैज शोन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट कोरोनरी हार्ट डिजीज़। जो कोरोनरी हार्ट डिजीज़ में मीन्स की जो कोरोनरी आर्टरी होती है हमारे हार्ट में, तो उसमें ब्लॉकेज आ जाता है, तो उस ब्लॉकेज से प्रिवेंट करने के लिए विटामिन ई इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि आज के रेट में देखा जाए तो हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन में आती है, तो हार्ट अटैक से प्रिवेंट करने के लिए विटामिन ई इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। Deficiency is rare because this vitamin presence in many food usually seen in only premature baby। इसकी डिफिशियंसी बहुत ज़्यादा रेयर है क्योंकि ये बहुत सारे फूड में जो है प्रेजेंट होती हैं, और मेनली ये प्रीमेच्योर बेबी में देखने को मिलता है। देन विटामिन के की बात करेंगे। विटामिन के द सोर्स ऑफ विटामिन के लीवर, सम वेजिटेबल ऑयल, लीफी ग्रीन वेजिटेबल, ये ग्रीन वेजिटेबल में भी प्रेजेंट होता है। इट आल्सो सिंथेसिस बाय बैक्टीरिया इन लार्ज इंटेस्टाइन, और ये लार्ज इंटेस्टाइन में भी फॉर्म होता है। बहुत सारे ऐसे गुड बैक्टीरिया होते हैं जिनके एब्जॉर्प्शन के थ्रू ये भी विटामिन के बनता है। a small amount स्टोर इन द लीवर, जो विटामिन के है वो स्मॉल अमाउंट में लीवर में भी स्टोर होता है। विटामिन के इज़ रिक्वायर्ड बाय द लीवर प्रोडक्शन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एंड एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। जो विटामिन के है वो हमारे ब्लड क्लॉटिंग में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड विटामिन के गिवन प्रोटेक्ट फ्रॉम हेमरेज, विटामिन जो के होता है उसको हेमरेज से प्रोटेक्ट करने के लिए जो है तो गिवन किया जाता है। देन इसके बाद विटामिन के प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया एलॉय नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग, और ये विटामिन के ऐसी बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है जिससे नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है। जैसे कहीं पे हमें इंजरी हुई तो इंजरी होने के बाद एक नॉर्मल प्रोसेस ये होती है कि वहाँ पे जो ब्लीडिंग हो रही है वहाँ पे क्लॉटिंग हो जाए, सारे क्लॉटिंग फैक्टर वर्क करें और वहाँ पे क्लॉटिंग हो जाएगी, और जो है तो ब्लीडिंग से प्रिवेंट करेगा, मीन्स कि हेमरेज से प्रिवेंट करता है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये विटामिन का जो टॉपिक था आपको समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा समझाने लायक नहीं है, और इसकी जो नोट्स थी देना हमारा पर्पस, तो वो नोट्स आप ले सकते हैं दोस्तों। थैंक्स फॉर वाचिंग।